गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बहुत से व्यूज़ वर्ड्स जिनके संबोधित करते हो आप कोड को याद करते हो। मैं ये कहना पसंद करूँगी कि अगर आप अपने आप को एक धर्म से जोड़ते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरी जो लोग हैं उनसे अपने आप को भिन्न समझते हैं, क्योंकि आप हो तो एक ही परमात्मा के बच्चे। इसलिए ये धर्म जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो हम आपस में हमारा मन मुटाव रखता है, ठीक है। लेकिन कभी भी ये नहीं कहना चाहिए मैं मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, ये हूँ, हिंदू हूँ। नहीं, हम सब हैं तो भाई भाई। तो इस तरीके से मैंने अक्सर देखा है कि कई बार कहीं जा रही होती हूँ, सफ़र कर रही हूँ, कोई भाई होता है मुस्लिम तो वो अपना धर्म छुपा लेता है, कहता नहीं मैं हिंदू हूँ। अगर आप मुसलमानों के एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर क्या है, हिंदू अपना धर्म छुपा लेता है, वो कहता है कि नहीं मैं मुस्लिम हूँ। देखो कितना एक दूसरे से डरे हुए हैं, मतलब भय लग रहा है एक दूसरे से। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मतलब कि आप सब कौन हो तो एक ही खुदा के बच्चे ना। इसलिए मैं तो कभी ये समझती ही नहीं हूँ कि मैं सिख हूँ, हिंदू हूँ, सिख, मुस्लिम हूँ, ईसाई। मैं तो ये मानती नहीं, मैं हमेशा ये मानती हूँ मैं एक भगवान की बेटी हूँ, बस भगवान का बच्चा हूँ और सभी भगवान के बच्चे हैं। तो एक ही धर्म है, एक पिता, तो धर्म कितना हुआ, धर्म भी एक ही हुआ है, ठीक है। एक पिता के 4 बच्चे हैं तो उनके 4 नाम रख दिए गए हैं, लेकिन असल में पिता तो सबका एक ही है ना, ठीक है। उनको कि अगर मान लो ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो हुआ है वो सबसे पुराना धर्म माना जाता है। उसी धर्म में से एक बच्चा निकला, उसने अपने कहा नहीं मैं तो अपने अलग से स्कूल खोलूँगा, अलग से वो चला गया। फिर उसमें से एक बच्चा निकला, उसने कहा मैं तो अलग से अपना वो करूँगा, वो इधर चला गया। ये शाखाएं, एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष में बीज तो एक ही है ना, और शाखाएं कितनी बढ़ जाती हैं, डालियाँ हो जाती हैं, उसकी कई डालियाँ हो जाती हैं, फिर उनकी ब्रांच होती है छोटी छोटी, फिर पत्ते होते हैं इस तरीके से। तो हमारा जो मेन एक जड़ जो हम बीज रूप है वो एक परमात्मा है, और उसके ये सब शाखाएं हैं, सभी उसी के बच्चे हैं। और बीज कौन है? हमारा एक परम पिता परमेश्वर शिव है बीज। उस बीज से ये वृक्ष बना है, ये सृष्टि बनी है। तो देखा जाए तो बुद्ध को ज्ञान जब हुआ तो वो किसी वट वृक्ष के नीचे उसको ज्ञान हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बीज से ही तो इतना बड़ा वृक्ष बना। तो एक कौन है? वो परमपिता परमेश्वर शिव है। थैंक यू सभी को। अगर वो सुनते हैं अच्छा है, लगता है। और देखो मदीना मक्का में आप जाकर देखो तो वहाँ एक मार्क होता है। क्रिश्चियन अब चर्च में जाओ तो लाइट का एक कैंडल होती है, गुरुद्वारे में जाओ तो भी ओमकारा एक चिन्ह है, और बुद्धिस्ट में जाओ तो वहाँ भी एक लाल रंग का एक स्टोन होता है, उस पर मेडिटेशन करते हैं। मतलब सभी को याद करने का मेथड अलग अलग, लेकिन है वो एक ही। इसलिए भगवान एक ही है, उसको आप ये ना समझे कि वो मेरा है उसका नहीं है। नहीं, वो उसका भी है और तुम्हारा भी है। एक हाथ की 5 उंगलियां होती है, अगर एक कट जाए तो क्या होता है? पेन होता है, दर्द होता है। तो उससे भगवान का एक भी बच्चा अगर जो उससे रुष्ट हो जाता तो उसे वो फील होता है कि मेरा बच्चा पता नहीं मुझसे क्यों नाराज। वो उसको भी उतना ही प्यार करता है जितना वो दूसरों को प्यार करता है। थैंक यू वेरी मच। सुनने, कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे गॉड की बातें करना बहुत अच्छा लगता है, गॉड के बारे में सुनना भी अच्छा लगता है, और सभी को सुनती हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।